हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आज जो टॉपिक बताने वाला हूं वो आपके सामने है ब्रायोफाइटा। और ये वीडियो जो है ये है क्लास 11 लेसन 3 जिसका नेम है प्लांट किंगडम। इस लेसन का नेम याद रखिएगा, प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट। तो ब्रायोफाइट के बारे में जान लीजिए तो बताएंगे इट इज नॉन वैस्कुलर प्लांट। इट इज नॉन वैस्कुलर प्लांट। ये क्या होते हैं? नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये भी आप बताओगे। नॉन वेस्कुलर का मीन्स आपको मालूम है जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। दिस इज नॉट कंप्लीटली फाउंड। क्लियरली आप बता सकते हो ना? आगे बताओगे इट फाउंड ऑन सैडी प्लेसेस एंड on moist region or place। तो आपके जो ब्रायोफाइट होते हैं ये सैडी प्लेस पर फाउंड होते हैं। और कहाँ पर फाउंड होते हैं? तो मॉइस्ट रीजन पर। ये मॉइस्ट रीजन जहां पर मिलता है वहां पर आपके ब्रायोफाइट फाउंड होते हैं। लाइक एज, यहां बता सकते हैं लाइक एज सॉइल, ट्री ट्रंक, वॉल्स एक्सेट्रा। तो ये आपके ब्रायोफाइट जो होते हैं ये कहां पर फाउंड होते हैं? सैडी प्लेस पर। और सैडी प्लेस पर मॉइस्ट रीजन जो होता है वहां पर ये आपको मिलेंगे। और जैसे में आपके मॉइस्ट रीजन जो होगा, जैसे में सॉइल जहां पर थोड़ा सा वाटर कंटेन हो, इसके साथ आपका ट्री ट्रंक होगा और उसके साथ वॉल्स, यहाँ पर आपके ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। तो इस स्थान पर आपके ब्रायोफाइट्स फाउंड होते हैं। ओके, अब इसके बाद आप आगे बताओगे ब्रायोफाइट्स are also called amphibian of plant kingdom। तो आपके ब्रायोफाइट जो होते हैं बेटा, इनको हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या होते हैं बेटा? तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियन होते हैं। और एम्फीबियन का मीन्स आप जानते ही हो। एम्फीबियन का मीन्स होता है कि दोज प्लांट विच फाउंड इन बोथ प्लेसेस, इन वाटर एंड ऑन लैंड। जो लैंड पर और वाटर में और लैंड दोनों स्थानों पर मिलते हैं, तो उन प्लांट्स को, उन एनिमल्स को आप लोग एम्फीबियन बोलते हो। ठीक है, तो वैसे ही ब्रायोफाइट जो प्लांट होते हैं बेटा, ये एम्फीबियन होते हैं। और ये एम्फीबियन क्यों होते हैं उसका रीजन मैं आपको बता दूं। ये रहते तो है मॉइस्ट सॉइल पर, जहां पर मॉइस्ट सॉइल होता है वहां पर होते हैं। और लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो उस टाइम वाटर की नीड होती है। बिना वाटर के ये अपना रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, तो इसलिए वाटर की नीड हो गई। और ऐसे तो ये मॉइस्ट प्लेस पर, सैंडी रीजन पर वहां पर मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को
किस नेम से जानते हैं? एक और नेम बताते हैं, और वो नेम क्या है बेटा? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्लियर हो गया ना? अब आगे बताएंगे इन ब्रायोफाइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन occur through fragmentation तो ब्रायोफाइट्स में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किस टाइप का होता है या किस मेथड से होता है बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है बाई फ्रेगमेंटेशन और थ्रू फ्रेगमेंटेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आप जानते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइट्स में मल्टी सेलुलर सेक्स आर्गन होते हैं, और जो मेल सेक्स आर्गन होता है वो होता है, मैं अभी लिख दे रहा हूं तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, यहां पे क्लियर हो गया होगा। In bryophytes, sexual reproduction occur male and female reproductive organ is multicellular male and female reproductive organ is multicellular and covered by jacket जैकेट की कवरिंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर की नीड है। वाटर के होने से इनके चारों तरफ जो अदर मतलब वाटर या हार्मफुल केमिकल से इनके सेक्स आर्गन को बचाने के लिए इनके पास एक जैकेट होता है, और वो जैकेट होता है आपका कौन सा? तो आप बताएंगे कि जैकेट की कवरिंग होती है सेक्स आर्गन में, जो इनको प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल केमिकल से और मॉइस्ट बनाए रहती है, और सेक्स आर्गन में जो गेमिट्स होते हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाते हैं। इसके लिए इनके पास जैकेट की कवरिंग होती है, ये आप बताओगे, ठीक है। अब इसके बाद आगे जो ब्रायोफाइट्स के बारे में आपको बताना होगा, तो आप बताओगे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन मेल रिप्रोडक्टिव organ is called antheridium and female reproductive organ is called archegonium। तो इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है वो आपका एंथीरिडियम होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होता है वो क्या होता है? आर्चीगोनियम होता है। और इसके आगे बताएंगे, क्लियर हो गया ना बेटा? इसके बाद आप बताओगे
मेल gametes is biflagellate, मेल गेमेट जो होता है बाइफ्लैजिलेट होता है, एंड कॉल्ड एंथीरोजॉइड्स। और मेल गेमेट्स को किस नेम से जानते हैं? एंथीरोजॉइड्स के नेम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। अब बताएंगे ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्रायोफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हो बेटा, आपके पास बुक होगा। एक होता है लिवर वॉर्ट्स और सेकंड जो होता है वो होता है मॉस। तो ब्रायोफाइट जो होता है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका लिवर वॉर्ट्स और सेकंड जो होता है वो आपका होता है मॉस। तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रायोफाइट्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो, कैसे बता सकते हो। तो मैं आशा करता हूं यहां तक क्लियर हो गया। तो लिवर वॉर्ट्स के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं। हम लोग अगले वीडियो में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू। तो इसके साथ हम लोग ब्रायोफाइट्स के 2 पार्ट्स को और डिस्कस कर लें। एक होगा हम लोग का लिवर वॉर्ट्स और एक होगा हम लोग का वॉर्ट्स के बारे में हम लोग जान लें कुछ। लिवर वॉर्ट्स तो इसके बारे में आप बताएंगे। इन दिस ग्रुप including members body is dorsoventral flattened। तो आपके लिवर वॉर्ट्स में जो भी मेंबर्स आते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड। तो डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड का मीन्स ये होता है बेटा कि जो प्लांट होगा वो इरेक्ट नहीं होगा, वो कैसा होगा? फ्लैट होगा। और उसकी बॉडी में अपर और लोअर पार्ट में जैसे हम लोग फ्लैट होते हैं, तो ऐसे इनके प्लांट जो होते हैं इस ग्रुप में इंक्लूडिंग जो प्लांट होते हैं उनकी बॉडी इरेक्ट ना होकर वो कैसी होती है? फ्लैटेंड होती है। तो उसको हम बोलते हैं डॉर्सोवेंट्रल। जैसे में मेरे हैंड को देख सकते हैं, इसमें आप देखिए ये हो गया हम लोग का डॉर्सल रीजन और ये हो गया हम लोग का वेंट्रल। तो इनकी प्लांट बॉडी जो होती है वो किस तरीके से अरेंज होती है चारों तरफ लाइन पर? तो आप बताओगे डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेंड होती है। क्लियर हो गया बेटा? अब इसके बाद आप जानते हो कि इट फाउंड ऑन सैडी रीजन। और ये कहां पर आपको देखने को मिलते हैं? सैडी रीजन पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप बता सकते हो लिवर वॉर्ट्स के बारे में कि इस ग्रुप में इंक्लूडिंग जो मेंबर होते हैं उनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रल फ्लैटेड होती है। और ये कहां पर फाउंड होते हैं? सैडी रीजन फाउंड होते हैं। इसके बाद आप क्या बताओगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन
vegetative reproduction takes place by मैंने अभी बताया था आपको ना, फ्रेगमेंटेशन, takes place by fragmentation and also by gymming. तो इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो टेक्स प्लेस होता है बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बाय जिमिंग के फॉर्म में होता है। ये आप बता सकते हो, ठीक ना। जिमिंग क्या होता है इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहीं पर मैं अपने लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको और डिटेल बताऊंगा, तो इसको आप देख सकते हैं।